सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ फायरमैन के 1130 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या है, एक एक चीज की संपूर्ण जानकारी प्यारे बच्चों इस वीडियो में मिलेगी आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो प्यारे बच्चों, कुल पदों की संख्या जो इसमें दी गई है वो आपकी 1130 टोटल पद हैं। प्यारे बच्चों, कब से फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो रहे हैं? तो यानी कि 31 अगस्त से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये 30/9 यानी कि सितंबर 30 सितंबर तक प्यारे बच्चों आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहां से जाके भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की बेटा जो फीस है वो आपकी 100 रुपए है। 100 रुपए में आप इसकी यानी कि फीस रखी गई है। प्यारे बच्चे, अगर बात करें इसमें कौन से कैंडिडेटों को आगे मतलब क्या पैटर्न रहेगा, तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद प्यारे बच्चों स्टेट और एरिया वाइज कैंडिडेट्स को आगे रिटन एग्जाम के और प्यारे बच्चों फिजिकल टेस्ट के बाद बच्चों मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। और मेडिकल के लिए 2 गुने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, जितने पद हैं उनके 2 गुने। तो पहले फिजिकल टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम, फिर प्यारे बच्चों आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये 3 प्रोसेस यहां होने हैं, ठीक है ना। तो यहां यही कह रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका बच्चों वो स्टेट कैटेगरी वाइज यानी कि स्टेट वाइज अपनी अपनी और कैटेगरी वाइज मेरिट लगेगी इसमें। तो मेरिट जो लगेगी वो स्टेट और कैटेगरी वाइज लगने वाली है, ये बात ध्यान रखनी है। यहां आपके ये बताएं कि आपके ई एडमिट कार्ड आएंगे, आप उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पे स्केल यहां लेवल 3 का है, 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। यहां आपकी प्यारे बच्चों अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार में कोई वैकेंसी नहीं है, आंध्र प्रदेश में अनरिजर्व की जनरल वालों की 11 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 4 हैं, 27 हैं। तो यहां आपके असम के अंदर जैसे टोटल पोस्ट 164 हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट वाइज यहां पर पोस्ट दी हैं। आपके उत्तर प्रदेश की यूपी में 108 पोस्ट हैं, जिसमें 44 आपके जनरल की हैं, 11 ईडब्ल्यूएस की हैं और बाकी की अदर हैं। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं आपसे तो 1130 पद के लिए यहां पर आपसे आवेदन मांगे गए हैं। 10% यहां पर रिजर्वेशन है बच्चों आपका जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए। तो जो बच्चों भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 10% सीट यहां पर रिजर्व होंगी। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए प्यारे बच्चों कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन पर अप्लाई करने के लिए, तो आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है ना। और 12वीं आपकी बच्चों साइंस के साथ होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो साइंस वाले बच्चे जिन्होंने 12th क्लास पास किए साइंस से वो इसके लिए एलिजिबल है। और प्यारे बच्चों एज लिमिट क्या है, तो बेटा एज यहां पर 18 से 23 के बीच मांगी गई है आपकी। और आप जनरल वालों की एज है, यदि आप 1/10 आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/2001 से 30/9/2006 के बीच में है, वो सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के। बाकी इसमें एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल की छूट है, रिजर्वेशन है। प्यारे बच्चों ओबीसी वालों के लिए 3 साल की और एक्स सर्विसमैन को भी यानी कि 3 साल की सर्विस के ड्यूरेशन से अलग यहां पर छूट दी गई है। बाकी अलग अलग रिजर्वेशन की बात यहां पर कही गई है, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें बच्चों, तो यहां कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका और डोमिसाइल जो है आपका मूल निवास, वो प्यारे बच्चों एक जगह के ही एक ही राज्य के या यूनियन टेरिटरी के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डोमिसाइल कहीं और का है और आपकी यानी कि जाति प्रमाण पत्र कहीं का है तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक ही स्टेट से होने चाहिए सर्टिफिकेट, यानी कि सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, तभी आपके वो मान्य होंगे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, जो ईडब्ल्यूएस से बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए नए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का प्यारे बच्चों आपका नए वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना है, वही कामयाब होगा। और प्यारे बच्चों वो पिछले वाले के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो नए फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना है। और ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपके पास एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी सर्टिफिकेट जो भी आप यूज करोगे
भरोगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो सभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने से पहले आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर्म भर दिया उसके बाद आप लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज बड़े काम की है। आगे बात करें प्यारे बच्चों, यानी कि जो एप्लीकेशन की जो बच्चों यहां पर विंडो है करेक्शन की, वो ओपन होगी 10/10/2024 से 12/10/2024 के बीच में। तो यानी कि 2 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन की फीस 200 रुपए है। फॉर्म भरने की 100 रुपए है, करेक्शन की 200 है। तो इसीलिए ये देखिएगा कि प्यारे बच्चों आप, यानी कि यहां कोई 3 दिन होगा बेटा, 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक, यानी कि 3 दिन तक आप करेक्शन करा सकते हैं। 200 रुपए फीस है, लेकिन कोशिश करिएगा कि कोई करेक्शन की नौबत ना आए, पहली बार में ही एक एक डिटेल चेक करके आप अपने फॉर्म को फिल करवाओ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर। आगे बात करें प्यारे बच्चों, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट है वो कितना होना है। तो फिजिकल में बच्चों आपका 5 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी आपको 24 मिनट के अंदर। तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। प्यारे बच्चों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपकी ऊंचाई, आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो 170 सेंटीमीटर है। आपकी चेस्ट जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मांगा है। साथ के साथ प्यारे बच्चों यहां आप देखोगे कि कुछ रिलैक्सेशन मिला गया है। यहां पर आप देखेंगे जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल हैं, कुमायूनी, हिमाचल प्रदेश के गोरखा हैं, डोंगरा है, ठीक है जी, इन्हें बच्चों 165 हाइट 165 सेंटीमीटर ली गई है, ठीक है जी, और इनकी 78 से 83 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मांगी गई है। तो इनके लिए रिजर्वेशन है। बाकी यहां पर जनरल OBC SC ST के लिए, जनरल एरियाज के लिए 170 सेंटीमीटर ही हाइट मांगी गई है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये काम की चीजें हैं जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखोगे एग्जामिनेशन जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT मोड पर होगा। इसमें प्यारे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स होंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। प्यारे बच्चों पार्ट ए जो होगा इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर। प्यारे बच्चों पार्ट बी जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। यहां बच्चों मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर। प्यारे बच्चों इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक विषय ले सकते हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं द क्वेश्चन इन रिटन एग्जामिनेशन OMR सीट विल बी 12th स्टैंडर्ड साइंस, यानी कि 12th में आपको साइंस होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई दी हैं पहले, ठीक है ना भाई। यानी कि यहां आप देखोगे बायोमेट्रिक की जाएगी आपकी, ये बात याद रखिएगा कि जब आप फिजिकल टेस्ट देंगे, ठीक है ना, तो रिटन एग्जाम देंगे तो आपकी बायोमेट्रिक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और एक और चीज यहां नीचे बताई गई है, वही कि जो बच्चे PST फिजिकल टेस्ट और एग्जामिनेशन में पास होंगे उन बच्चों को ही फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और 2 गुने बच्चे मेडिकल में इन्वॉल्व किए जाएंगे, मेडिकल के लिए आमंत्रित किए जाएंगे आपके। ये वाली बात यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाद में फिर आपके सारी चीजों के बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, ठीक है ना। तो यहां एक चीज और भी कि जो SC ST OBC EWS के कैंडिडेट हैं वो उनकी जो मेरिट बनेगी प्यारे बच्चों, वो यानी कि ये बात ध्यान रखनी है कि वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा SC ST से है तो वो अगर जनरल के मार्क्स लाता है तो जनरल की सीट पर वो नहीं जाएगा, वो अपनी कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी यहां पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। बाकी चीजें ऐसी कोई बहुत नहीं है काम की, जो बाकी चीजें मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो कैसी लगी आपकी जानकारी, आप अपना फॉर्म भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और अच्छे से एक एक चीज देखकर, मम्मी का नाम, अपना नाम, मार्कशीट में रोल नंबर वगैरह, ये सभी चीजें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक गलती होने पर फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है बच्चों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।